सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। बाल्यकाल अवस्था में 8वीं क्लास में था, तब किसी धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में मेरा जाना हुआ। वहाँ पर मैं स्वयं का परिचय देते हुए जीवन शैली बताऊंगा, जिससे कि मैं धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में गया। वहाँ पर एक आध्यात्म का दीप जला, ये नहीं कह सकता अभी तो कि दीप जला, एक प्रकाश मुझे महसूस हुआ। जिस प्रकाश को मैंने देखा या मैंने समझा, प्रकाश मेरी तरफ देखते हुए यह कह रहा था मुझे कि अध्यात्म पर जा, अध्यात्म पर जाओ। तब मेरे मन में हुआ कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तो मैंने मेरे जीवन का जो पहला पग था या पहला पायदान जिसे कहा जाता है, वह मेरा कर्मकांड से संलग्न था। आज कर्मकांड अपनी इस धरा पर विशेष ऋषि मुनियों की ओर से हमें एक प्रसाद के रूप में दिया गया है, जिसमें मूर्ति प्रतिष्ठा, जिसमें पूजा पाठ, जप तप, हवन आदि कार्य होते रहते हैं। ऐसे एक पूजा पाठ कर्मकांड के माध्यम से मैंने इस अध्यात्म जगत को हाथ थामा था, और उस अध्यात्म जगत में बढ़ते बढ़ते आज आप सभी के प्रेम से और भगवान गिरधारी की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त हुआ मुझे, जिसका बखान कहाँ कहा जाता है कि चिपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। ठीक वैसे ही गिरधारी के द्वारा दिया गया चिपटी पर भी अध्यात्म का ध्यान, मार्ग एवं उनके शब्द जब मुझे मिले, तब मेरे जीवन को एक नई प्रगति, नई ऊर्जा प्राप्त हुई। कहना चाहूँगा कि जब 8वीं क्लास में था, तब अध्यात्म का मार्ग दीप जला, तो मैंने हमारे ऋषि मुनि जहाँ से बटुक, ब्रह्म बटुक जहाँ से विद्या प्राप्त करते हैं, ऐसा हमारे ही वागड़ में उपस्थित खड़गदा नामक क्षेत्र में मैंने अध्ययन प्रारंभ किया। तो वहाँ पर मैंने 8वीं क्लास से ही इस कर्मकांड को मेरे शरीर में, मेरे ध्यान में उसको केंद्रित किया। फिर आगे बढ़ा तो मैं मुडेटी पाठशाला जो ईडर के अंदर आती है, तो वहाँ आनंददेव शास्त्री जी के तत्वाधान में, उनके सानिध्य में मैं पढ़ा, जहाँ पर मुझे बहुत ही विद्वत गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ। साथ ही वहाँ से मैंने 4 क्लास, फिर मैं मुंबई गया तो वहाँ पर भारतीय विद्या भवन में, जहाँ पर मुंशी जी की बातें होती हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर जिन्हें कहा जाता है, आचार्य जिन्हें कहा जाता है, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। तो मैंने भारतीय विद्या भवन से मेरी शिक्षा पूर्ण की। वहाँ से मैं सीकर की तरफ बढ़ा, तो वहाँ पर भी मेरी शिक्षा शास्त्री पूर्ण हुई। तो इस तरह से मेरा जीवन शैली का दौर प्रारंभ हुआ। अब ये बात हुई मेरे शास्त्र की, मेरी विद्या की, या फिर जो मैंने पढ़ा उसकी। आगे बताना चाहूँगा कि जीवन शैली क्या है। प्रातः जब ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, जब आँख खुलती है, तब पहला नमस्कार भगवान गिरधारी जी को होता है। भूमि को नमस्कार करते हुए जीवन शैली आगे बढ़ती है। चाहे सांस ग्रहण करूं या अन्न ग्रहण करूं, कोई शब्द ग्रहण करूं या पाठ ग्रहण करूं, भाव यही रहता है कि लोक कल्याणकृत धर्म, लोगों के कल्याण के लिए मैं क्या कर सकूं। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। एक अंदर से दीप प्रज्वलित होता है, एक भाव प्रज्वलित होता है कि राम का काम किए बिना, भगवान गिरधारी जी का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम मिलता है। तो उस गिरधारी जी के कार्य में मैं संलग्न तो होता हूँ,
तो मुझे एक अलग अनुभव होता है, अलग सुख प्राप्त होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिसको मैं करते हुए पूरे दिन को व्यतीत करता हूँ। जी।